नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने आरआरबी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसके क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स के आरआरबी के हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है स्पीड यानी चाल, वेलोसिटी यानी गति। स्पीड एंड वेलोसिटी हमने सुना है ना कि जब हमारी कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक समय सीमा पे अंतराल में हमारी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है, तो किस गति से जाती है, किस स्पीड से जाती है, वो निकालने के काम आती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे आपको, और क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो एक पर्यवेक्षक है जो मतलब जो घूमने वाले लोग होते हैं उनको पर्यवेक्षक कहते हैं, के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। एक टाइम से वस्तु की जो स्पीड है या स्थिति है वो देख रहा है सामने की ओर, और वो वस्तु अपना जो है पोजीशन जो है बदलती जा रही है, तो वो किस कारण बदल रही है। तो ऑप्शन ए है, कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। ऑप्शन बी है, कहा जाता है वह गतिशील है। कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है। कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। देखो, जब हम सामने की ओर देख रहे हैं, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो हम एक पेड़ की तरफ, हम खिड़की से हम पेड़ की तरफ झांकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम गति में होते हैं, तो क्या होता है कि वो क्या है, कहा जाएगा कि गतिशील है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो इसके रेलवे ने जो एग्ज़ाम वो आंसर दिया है उसके बारे में हम समझते हैं कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो कहा जाता है कि वह वस्तु गतिशील है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम नाव में पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं, तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष समय के साथ हमारी स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, एक पॉइंट को हम ले लेते हैं इनिशियल स्टेज में, और एक पॉइंट को हम ले लेते हैं फाइनल स्टेज। जहाँ से हम बैठे हुए हैं उसको हम लेंगे कि यहाँ पर ये विराम में है, मतलब रुकी हुई स्थिति है, और जो हम देख रहे हैं वो चल रही है ना। रात में हम लेटे हुए हैं और तारे को देख रहे हैं। किसी एक तारे को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तारा रनिंग कर रहा है ना, तो हमारी नज़रें भी घूमती हैं और तारा जो है आगे बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का त्वरण इसके किस चीज़ में प्रति इकाई समय में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो त्वरण किसे कहते हैं, एक सीधी सी बात हो गई है कि त्वरण किसे कहते हैं। इसको अगर समझे, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है कि मास, पहले तो वहाँ से निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, न्यूटन का ये द्वितीय नियम होता है। इसमें क्या कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को अगर हम निकालेंगे तो फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, ऐसे ही कि जब हम स्पीड में निकालते हैं, एक दूसरा ऑप्शन वो है एग्जाम्पल कि मतलब फार्मूला है, तो उसमें क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम विस्थापन की चेंजमेंट करते हैं, विस्थापन को चेंज करते हैं, तब आता है गति, और गति को चेंज करते हैं तब आता है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष ही हम ये सब मानेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। वेग इन वेलोसिटी। तो किसी स्पीड के किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं,
और वेग एक सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेम के संदर्भ में। तो एक फ्रेम जैसे मान लेते हैं कोई, ठीक है, उसके संदर्भ में समय एक फंक्शन है, समय एक फंक्शन है, तो समय फंक्शन होता है, तो उसमें यही सिंपल सा फॉर्मूला बताना है कि विस्थापन के का जो है समय के साथ परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वेग, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को कहते हैं वेग और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ था। अब ये ग्राफ के माध्यम से पूछा गया है, कोई क्वेश्चन है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो किस समय के साथ किसी वस्तु के अगर गति दिखाई जाएगी, वेलोसिटी दिखाई जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ देखिए ऐसे बनता है, बाकायदा वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। समय के साथ वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। वेग समय ग्राफ के अनुपात से किसी ऑब्जेक्ट का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, और त्वरण का फार्मूला दिया है dv/dt, ठीक है। त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब वेग को हम वैसे समझते हैं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय मतलब यूनिट टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यूनिट समय में कितना जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यूनिट टाइम लेके मतलब हम निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला बनता है d/t। तो इसमें क्या रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अतः चाल और वेग की परिभाषा से स्पष्ट है कि औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय अंतराल के अनुसार उस वस्तु की गति दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कैसा उदाहरण है, क्या समान उदाहरण है, क्या है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, एक भीड़ भाड़ वाली अगर सड़क है, ठीक है, उसमें क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो बस क्या असमान गति से चलेगी, एक समान गति से चलेगी, वृत्तीय गति से चलेगी या रेखीय गति से चलेगी, ठीक है। वृत्तीय मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, या रेखीय मतलब लीनियर मोशन, ठीक है। एक समान और असमान तो जान ही रहे होंगे, मतलब रेट ऑफ अगर स्पीड जो है चेंज हो रही है तो असमान है, और रेट ऑफ स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है तो असमान है, और चेंज नहीं हो रही है तो समान है, एक समान है, ठीक है। तो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस कभी कभी चलती है, तेज़ चलती है, कभी स्लो हो जाती है। जैसे ट्रैफिक में क्या होता है कि कोई आ गया सामने या वैसे हो गया तो मतलब रुकना पड़ता है और फिर चलना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, ऐसे। तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई बस एक असमान गति का उदाहरण है। असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समय बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होती है, तत्कालिक वेग और औसत वेग, ठीक है, कब बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए है एक समान त्वरण हो, ऑप्शन बी है एक वृत्त में चल रहा हो, ऑप्शन सी में प्रतिवर्ती त्वरण हो, ऑप्शन डी है शून्य त्वरण हो। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग शून्य त्वरण में एक समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। कैसे, तत्कालिक वेग और औसत वेग
जब बराबर होते हैं तब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब तक त्वरण जो है होगा ही नहीं, मतलब तत्कालिक क्या वेग क्या होता है कि एकदम से अचानक खींच देना, स्पीड बढ़ा देना, तो एकदम इमरजेंसी जैसे रोड खाली मिल गया तुरंत बढ़ा दिए। और अगर नॉर्मल चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल खाली है और हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, तो आराम से चलते जा रहे हैं उसी स्पीड से, मतलब हम खींच नहीं रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जब हम त्वरण लेंगे नहीं। त्वरण कब होता है कि जब हम वेलोसिटी में चेंज करते हैं, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तब हमें त्वरण मिलता है। और जब त्वरण नहीं होगा तो दोनों बराबर होंगे, तत्कालिक वेग और औसत वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? शायद जब असमान गति होगी, असमान दूरी होगी तो असमान गति भी होगी। समान समय समान तो है, लेकिन दूरी क्या है, असमान है, तो गति भी असमान होगी, क्योंकि एक दूरी दिखा रही है 4 किलोमीटर और एक दूरी दिखा रही है 2 किलोमीटर, और समय दिखा रहा है सब में कि हमें 5 मिनट में पहुंचना है। तो 5 मिनट में हम 2 किलोमीटर वाले पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 4 किलोमीटर वाले पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या है, स्पीड जो है बढ़ानी पड़ेगी, तो असमान गति करनी पड़ेगी। इसलिए असमान गति जब ही होगी जब समय अंतराल और आसमान दूरी होगी। ठीक है, समय अंतराल जो है सेम होगा और आसमान दूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में, जैसे कोई दिशा दी गई है और उसी दिशा में वस्तु की गति को क्या कहा जाएगा? एक तो ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है चाल। ठीक है, तो एक दिशा दी गई है, उसमें निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को वेग कहते हैं। ठीक है, गति करती हुई जब कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वेग जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो गति तो तभी आती है ना जब वेग होगा, वेग मतलब वेलोसिटी आएगी। ठीक है, और ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन बी बल। संवेग मतलब इम्पल्स या मोमेंटम। ठीक है, बी विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और डी है फोर्स, और सी है वेलोसिटी। ठीक, तो भौतिक मात्रा वेग चाल के साथ साथ किसी वस्तु की गति को भी निर्दिष्ट करती है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात 1 सेकेंड में हुए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। 1 सेकेंड या यूनिट टाइम इसे मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना चाहिए? ठीक है, एक निश्चित दिशा में, वही है सेम, निश्चित दिशा में अगर जा रही है और यूनिट टाइम में वो कोई वस्तु बढ़ रही है, यूनिट टाइम में एक निश्चित वो कर रही है, तो उसे वेग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन, समय के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए? ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वेग ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस टॉपिक में जो वेलोसिटी टॉपिक था, इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, और ये सारे अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनमें सिर्फ आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, भाषा बदलेगी, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेंगे लगभग। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो तैयारी करने वाले RRB की तैयारी जो कर रहे हैं दोस्त, उनको सबको शेयर करें और बताएं हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, अब नया टॉपिक है त्वरण। अभी हम जैसे मतलब सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे अभी हमने वेलोसिटी पढ़ाया, वेलोसिटी से जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करते हैं तो आता है एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी के बाद में एक्सीलरेशन लेकर आए हैं, जिससे आप भटकेंगे नहीं और आप अच्छे से टॉपिक को समझ सकेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए होंगे वो हम आपके सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन पर यूनिट लगने वाला समय क्या कहलाता है? अभी हमने बताया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ आवेग, ऑप्शन बी इज़ गति, ऑप्शन सी इज़ त्वरण, ऑप्शन डी इज़ विस्थापन। तो राइट ऑप्शन इज़ सी, तो विस्थापन कहते हैं इसको, वो त्वरण कहते हैं इसको। ठीक है, तो किसी वस्तु के आवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड है ना, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का फार्मूला वेग में परिवर्तन अपॉन समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब उस फार्मूले के आधार पर एक एग्जांपल आएगा। तो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप सिर्फ हमने जो परिभाषित किया है त्वरण और वेलोसिटी को, स्पीड को, इससे पहले हमने संवेग पढ़ाया, इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक, फोर्स पढ़ाया। जो भी आपने पढ़ाया है ना, एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पढ़ाया है, तो आपको कहीं और जाने की समस्या ही नहीं होगी। आपको जैसे हम अगर कुछ और वर्ड बोल रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो उठा के देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल टाइप है क्वेश्चन, समझिए। यदि 5 सेकंड में किसी प्रकार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, 5 सेकंड में देखो रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो उसका त्वरण निकालना है, मतलब एक्सीलरेशन निकालना है। तो ऑप्शन ए है 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ऑप्शन बी है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ऑप्शन सी है 0.1 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला निकालते हैं। कितना, देखो इसमें क्या दिया गया है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। देखो अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक वेग है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। त्वरण क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो पहले तो हमने जितना चेंज हुआ है ना वेलोसिटी, वो तो निकालना पड़ेगा ना, पहले आप निकालिए। तो 10 मीटर बढ़ा था 5 मीटर से, तो 10 में से 5 घटाया बचा 5, और 5 सेकंड में बढ़ा तो अपन 5 किया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन समझने की देरी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु पर 21 न्यूटन फोर्स बल लगाया जाए, ठीक है, और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाए, 21 न्यूटन बल को 3 किलोग्राम वाली वस्तु पर लगाया गया, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? अब इसमें क्या कह रहा है, देखो एक फोर्स हो गया 21 न्यूटन लिया, जैसे ही फोर्स आ जाए, ठीक है, तो हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, न्यूटन का सेकंड लॉ। हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है न्यूटन्स लॉ के बारे में, जितने भी उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने समझाए। तो आप हमारे चैनल में जाएं और वीडियोस में सर्च कर लें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वो सारे अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो फार्मूला दिखा रहे हैं, जैसे ही मास, फोर्स और एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन आए तो आप तुरंत न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करिए। उसमें आता है, उसमें एक फार्मूला बनता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, अगर हमें मास निकालना है तो फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, और अगर हमें एक्सेलरेशन वो फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें देखना है क्या क्या दिया गया है। फोर्स दिया गया है 21 न्यूटन, मास दिया गया है 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमको निकालना है तो F इक्वल टू ma और 21/3 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आराम से। आरआरबी एएलपी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 21/8/2018 आप कभी भी सर्च कर सकते हैं, ये कोई वैसा फेक नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन पेपर से ही हमने कितनी मेहनत करके ये ढूंढ के लाए हैं क्वेश्चन आपके लिए, इकट्ठे किए हैं
और आपको एक जगह पे प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। पूरे जनरल साइंस की तैयारी हम अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कुछ सोचना ही नहीं है। वेग में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो गया। क्या हो गया? त्वरण, यानी एक्सेलरेशन कहलाता है। ये देखिए, बताओ ALP में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण में से किसकी दिशा, त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण। नकारात्मक त्वरण होगा कब? कब होगा? जब त्वरण होता है वेलोसिटी के ऊपर। सीधी सी बात हमें समझना यह है कि जब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा। और नेगेटिव कब होगा? जब वेग की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट में हमारी गाड़ी आए। ठीक है, स्पीड जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन और हम आ रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव आ ही जाएगा तुरंत, एक्सेलरेशन नेगेटिव पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बाकी हम आंसर से समझते हैं। नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर त्वरण ऋणात्मक होता है, जिससे त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, मतलब मंदन कहते हैं। मंदन मीन्स घटता है जब त्वरण, रिटार्डेशन, इंग्लिश में बोलेंगे रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है। जब त्वरण जो है समय के साथ साथ वेलोसिटी तो मतलब सेम रह रही है, तो त्वरण एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा? उसमें क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, रिटार्डेशन, ये ALP में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वाली सीधी सड़क पर, एक समान सड़क है, ठीक है, सीधी सड़क है और नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक सीधी सड़क है जिसमें एक समान जो है एक्सेलरेशन, मतलब बिल्कुल एक्सेलरेशन और स्पीड जो है सेम है। जैसे 80 पे चल रही तो 80 पे ही चल रही है। अब उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आ रहा है, पूछना है। ठीक है। तो कार का त्वरण शून्य है, नहीं। कार का वेग शून्य है, नहीं। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, नहीं। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अब त्वरण तभी समान आएगा जब स्पीड बदल रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब एक्सेलरेशन सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आएगा ही तब जब स्पीड मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा V ओवर डेल्टा T। एक चीज़ समझ में रखें हमेशा, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो dV ओवर dt तभी होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, dV ओवर dt तभी आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तभी आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ तब क्या है कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, जब तक कार का वेग नहीं बदलेगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ऑप्शन बी धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऑप्शन सी शून्य मतलब कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी जो है परिवर्तनशील। तो जब डी एक समान गति से गति कर रही है तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था dv, जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv ओवर dt। ठीक है, इक्वल टू एक्सेलरेशन। और क्या है इसमें कह रहा है जब एक समान गति से गति कर रही हो तो dv और dt तो हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, dv ओवर dt। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु
अच्छा, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का अर्थ क्या है? ठीक है, मंदता कब होती है? कह रहा है रिटार्डेशन के बारे में समझते हैं कि रिटार्डेशन, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि मंदता कब आती है, रिटार्डेशन कब होता है, इसके बारे में आप समझिए। रिटार्डेशन होता क्या है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम बताते हैं आपको। रिटार्डेशन कि किसे कहते हैं रिटार्डेशन। मंदता का अर्थ है, रिटार्डेशन का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब निगेटिव में हो जाए तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, dv/dt विद रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, और ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु के वेग में कमी आती है। ठीक है, जो वेग जो होता है, वेलोसिटी होती है, उसमें कमी आती है, जबकि धनात्मक त्वरण की स्थिति में वस्तु या वाहन के वेग में सकारात्मक वृद्धि होती है। जब धनात्मक त्वरण होता है, मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, तो वस्तु वाहन जैसे कोई हमारी बाइक है, हमारी कार है, तो कार से जो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, उसमें पॉजिटिवनेस आती है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग व्यतीत करते समय के समानुपाती होता है, उस वस्तु की क्या होगी, मतलब क्या चीज़ होगी जो ऐसा आएगा। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ समान होनी चाहिए, जो मतलब एक्सेलरेशन आएगा, वस्तु का वेग समानुपाती होना चाहिए टाइम से, तब क्या होगा। ठीक है, तो यदि वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में समान रहेगा, समझ रहे, अगर समान समय अंतरालों मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और तो इन सब के बीच में 1-1 मिनट का अंतर है, तो वो सेम है। और उनकी कह रहा है कि यदि वस्तु के वेग में भी समान रहे, वस्तु के वेग जो है वो 1 मिनट में भी सेम रहे, 2 मिनट में भी सेम रहे, 3 मिनट में भी सेम रहे, तो क्या होगा, उसमें जो है स्पीड जो होती है वस्तु की वो समान होगी, अर्थात उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान जो एक्सेलरेशन होता है उसी को कहते हैं जब टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड जो है सेम रहती है, अर्थात किसी वस्तु का वेग व्यतीत होते समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का त्वरण एक समान होता है। ठीक है, इसका फार्मूला है कि A = v - u/t। तो v क्या होती है, वो फाइनल होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, और u क्या होता है, वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, और t टाइम होता है और a एक्सीलरेशन होता है। इस फार्मूले को याद रखिए, जब हमें एक समान त्वरण निकालना होगा तो यहीं से निकलेगा। ठीक है, इस फार्मूले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। जैसे कोई जब रिटार्डेशन होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर क्या असर होगा कि एक्सेलरेशन जो है ऋणात्मक हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी शून्य रहेगा, ऑप्शन बी सी घटेगा, ऑप्शन डी नियत रहेगा। देखिए, ऑप्शन ए है वो इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन बी, अगर वेलोसिटी शून्य रहेगी तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ऑप्शन सी, वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि रिटार्डेशन आता है। और ऑप्शन डी है वो, अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, और अगर समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, स्पीड अगर घटती है, तो ऋणात्मक त्वरण आता है, यानी उसे रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि इसमें क्या होगा कि एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन की माप किसे कहते हैं। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन, जैसे वेलोसिटी के परिवर्तन, मतलब वेलोसिटी का
परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी वेग। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी के चेंजमेंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? अगर वेग समय ग्राफ, अभी हमने पहले बताया है क्वेश्चन में कि वेग समय ग्राफ अगर बनेगा तो उसमें रेखा अगर नीचे की ओर जा रही है तो उसे क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? त्वरण। तो वेग समय ग्राफ अगर वेग बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में तो वहाँ पे आ जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु स्पीड से, कौन सी स्पीड से चल रही है कि एक्सेलरेशन आ गया। ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ नियत चाल, मतलब इक्वल मतलब इक्वल स्पीड समझ लीजिए उसको, इक्वल स्पीड से, जैसे सेम स्पीड पे चल रही है। और एक है घटती हुई चाल, जैसे मतलब इन डिक्रीजिंग स्पीड, जैसे कभी 20 है तो कभी 10 आ गई, फिर 5 आ गई, ऐसे डिक्रीजिंग स्पीड। और ऑप्शन सी है बढ़ती हुई चाल, कि अभी 5 है फिर 10 हो गई फिर 20 हो गई। ठीक है, और ऑप्शन डी है एक समान चाल, अगर 20 की स्पीड पे चल रही है तो 20 पे ही चल रही है लगातार, कोई बाइक चला रहे हैं हम। तो मंदता मतलब रिटार्डेशन कब आएगा? तो मंदता या रिटार्डेशन जब आता है जब कोई वस्तु घटती हुई स्पीड से रन करती है या चलती है। ठीक है, स्पीड उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तब वहाँ पे आता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक चाल से घटती हुई चाल से चल रही है। मंदन ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है, मतलब निगेटिव स्पीड को, निगेटिव एक्सीलरेशन को कहा जाता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो आरआरबी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। और किसी भी समस्या का सलूशन आपको चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो, वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन, हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं उसमें अगर कोई डाउट लग रहा हो तो आप हमसे निश्चिंत कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, या फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से ही बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।